Hello, all students. As I told you and as you demanded, all students, आप क्लास 12 जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर फर्स्ट पेपर भी पढ़ाया जाए, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ फर्स्ट पेपर लेके। फर्स्ट पेपर में आपका जो पहला पार्ट है द लास्ट लेसन, जिसके लेखक है अल्फोंस डॉडेट जी। कौन है? अल्फोंस डॉडेट। इसमें होता क्या है, एक फ्रेंच नाम का लड़का होता है जो पढ़ने में बहुत कमजोर होता है, लापरवाह होता है। शुरुआत से उसको पढ़ाया नहीं गया, या ऐसा कर लो कि उसने कभी शुरुआत से मन लगा के पढ़ा नहीं। तो एक मिस्टर हैमल नाम के टीचर होते हैं, वो भी वो फ्रेंच भाषा, मतलब वो फ्रांस के हैं। फ्रांस में 2 जिले हैं, अल्सेस और लॉरेन। तो अल्सेस और लॉरेन का ही ये किस्सा है। एमएमएल अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है ना। अल्सेस मेन रूप से वो अल्सेस के रहने वाले हैं। और चूंकि होता क्या है, बाद में स्टोरी में थोड़ा टर्न आता है। पर्सिया फ्रांस पर आक्रमण कर देता है और फिर वो फ्रांस को घेर लेता है, और फ्रांस के ये 2 जिले अल्सेस और लॉरेन दोनों जिलों पर कब्जा कर लेता है। और ये जो कब्जा होता है वो बिस्मार्क के द्वारा होता है। बिस्मार्क के नेतृत्व में युद्ध होता है 1870 और 1871 में। तो देखिए, पहले अबाउट द ऑथर देख लीजिए। अल्फोंस डॉडेट के बारे में देखिए, आपको गिवन है। ये देखिए बेटा, अल्फोंस डॉडेट, जो इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1840 में, और जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 1897 में। ये याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। परीक्षा में ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको हर राइटर का डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ पता होना चाहिए। तो अल्फोंस डॉडेट वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट। क्या थे? एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, यानी कि फ्रेंच उपन्यासकार थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। शॉर्ट स्टोरी माने लघु कथा लेखक। देखिए, एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और एक लघु कथा लेखक थे। अब पाठ के बारे में बताया गया है, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्सियन वॉर। यानी कि जो लास्ट लेसन जो लिखा गया था, कब लिखा गया था बेटा? सेट मानी लिखा गया, स्थापित किया गया कब? डेज ऑफ, उन दिनों स्थापित किया गया था जब फ्रांस और पर्सिया का वार चल रहा था। कब चल रहा था? 1870 और 1871 में। यानी कि ड्यूरिंग 1870 और 1871 में, जब पर्सिया और फ्रांस के बीच में वार चल रहा था, तब इन्होंने लास्ट लेसन लिखा था। किसने? अल्फोंस डॉडेट जी ने। ओके, आगे देखिए। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया, यानी कि जिसमें फ्रांस को डिफीट कर दिया था, यानी कि हरा दिया था। किसने? पर्सिया ने। लेड बाय बिस्मार्क, और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? पर्सिया का नेतृत्व कर रहा था बिस्मार्क। यानी कि बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सिया ने डिफीट कर दिया था फ्रांस को, यानी कि फ्रांस को हरा दिया था। और फिर पर्सिया दिन कॉन्सिस्टेड, पर्सिया में कॉन्सिस्ट हो गया कौन? वार नाउ और द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। यानी कि ऑस्ट्रिया का कुछ भाग, पोलैंड और जर्मनी, ये सब पर्सिया में इंक्लूड हो गया, कॉन्सिस्ट हो गया। ओके, और इसी प्रकार इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे, हमने बताया आपको अल्सेस और लॉरेन अभी बताया था। तो जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे, फ्रांस के 2 जिले, मुख्य जिले अल्सेस और लॉरेन, ये दोनों किसके कब्जे में आ गए बेटा? ये दोनों आ गए पर्सिया के कब्जे में, ठीक है ना, यानी कि बिस्मार्क के कब्जे में आ गए। इन दिस स्टोरी, हाँ, फ्रेंच और डिस्ट्रिक्ट जो अल्सेस लॉरेन है, ये दोनों उसके कब्जे में आ गए। हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, यानी कि पर्सिया के हाथों में आ गए ना। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दीज हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। यानी कि रीड द स्टोरी कह रहा है कि लेखक कह रहे हैं, कह रहा नहीं सॉरी, लेखक कह रहे हैं कि स्टोरी को पढ़िए, टू फाइंड, ये जानिए, फाइंड आउट कीजिए, यानी कि जानकारी प्राप्त कीजिए, दैट व्हाट इफेक्ट दिस हैड, यानी कि इसका क्या प्रभाव पड़ा ऑन लाइफ एट स्कूल, यानी कि उनके स्कूलों पर। किसके? अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, आगे देखिएगा बेटा। स्टार्ट होता है आपका टेक्स्ट।
देखिए ये फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रेंड्स का स्टोरी स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स के बारे में मैंने आपको बताया, वो छोटा सा लड़का होता है, पढ़ने में कमजोर होता है, और वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, स्कूल जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसे जो लेसन दिया जाता है वो प्रिपेयर नहीं कर पाता है। और टीचर जो उसके थे एमएमएल, वो भी थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, कठोर थे। तो आगे देखिएगा, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। ये कौन बोल रहा है? ये फ्रेंड्स बोल रहा है। आई माने मैं, स्टार्टेड माने चला, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, वेरी लेट, बहुत ही देर, यानी कि वो स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड, एंड वॉज और था, इन ग्रेट ड्रीड यानी कि बड़े भय में था, वो बड़े भय में था। आप स्कोल्डिंग, भय काहे का था उसको? डांटे जाने का डर था उसको। काहे का डर था? डांटे जाने का डर था। स्पेशली बिकॉज मिस्टर एम हैमिल हैड सेड, इसलिए डांटे जाने का डर था, यानी विशेष रूप से इसलिए डरा हुआ था क्योंकि जो मिस्टर हैमिल थे ना, उन्होंने कह रखा था, क्या कह रखा था? दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे क्वेश्चन करेंगे। ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, यानी कि वो हम लोगों से पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए वो डरा हुआ था। ठीक है ना? और इसलिए वो स्कूल देर से जा रहा था। ओके। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो वो फ्रेंड क्या कह रहा है? एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, यानी कि मुझे पहला अक्षर तक नहीं पता था, पहला शब्द तक नहीं पता था उनके बारे में। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में। ओके। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, यानी कि उसने भाग जाने की सोची। आई थॉट ऑफ, फ्रेंड ने क्या क्या सोचा? कि एक क्षण के लिए सोचा कि मैं कहीं भाग जाऊं, है ना? आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कहीं दूर भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोवर्स, और स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोवर्स का मतलब होता है कहीं, मतलब उसके इर्द गिर्द ही ना रहूं। ठीक है? स्पेंडिंग द डे यानी दिन व्यतीत करूं, कहां पर? बहुत दूर जा करके। आउट ऑफ डोवर्स यानी कि उसके मतलब कवरेज एरिया से निकल करके। आगे देखिए, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, सुबह का समय था। तो कैसा था बेटा? सो वार्म, बड़ा गर्म दिन था। सो ब्राइट, बहुत चमकीला दिन था। सूर्य जो था बहुत तेजी से चमक रहा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। देखो बर्ड्स, बर्ड्स माने पक्षियां, चिरपिंग में चहचहा रहे थे। एट द एज, एज माने किनारे, कहाँ कहाँ पर किनारे? वुड्स। देखिए वुड्स माने होता है जंगल, वुड माने लकड़ी, लेकिन वुड्स माने जंगल। ठीक है ना? तो जंगल के किनारे यानी जंगलों में जो पक्षियां थे वो चहचहा रहे थे। चिरपिंग माने शोरगुल कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ सॉमिल, सॉमिल में होता है आरा मशीन, सॉमिल माने आरा मशीन, और बैक माने उसके पीछे, आरा मशीन के पीछे द पर्सियन सोल्जर्स। देखो ना, पर्सिया ने कब्जा कर लिया था अल्सिस पर। द पर्सियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, वे क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे बेटा, परेड मार्च कर रहे थे। कौन? पर्सियन सोल्जर्स। ठीक है ना? यानी कि जंगलों में पक्षियां चहचहा रहे थे, शोरगुल कर रहे थे, और वहीं आरा मशीन के पीछे, सॉमिल, बैक ऑफ आरा मशीन, ठीक है ना? बैक ऑफ सॉमिल, आरा मशीन के पीछे पर्सियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, यानी कि पर्सियन सोल्जर्स थे वो मार्च कर रहे थे बेटा। इट वॉज ऑलमोस्ट मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स, इट वॉज ऑलमोस्ट मोर टेम्पटिंग, इट वॉज ऑलमोस्ट यानी कि ये सब जो था, मच मोर टेम्पटिंग यानी कि बहुत अधिक, टेम्पटिंग माने होता है मनमोहक, यानी कि मन को मोह लेने वाला, जो मन पर कब्जा कर ले, यानी कि मन को जो मोह ले। तो ये सब मेरे को ज्यादा मनमोहक प्रतीत हो रहा था। ठीक है ना? मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग में मनमोहक, ये सब दृश्य जो था मेरे लिए अधिक मनमोहक था। किसके किससे अधिक मनमोहक था? रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल के रूल से ज्यादा मनमोहक था। ठीक है ना? पार्टिसिपल के रूल से उसको क्या मनमोहक लग रहा था? उन पर्सियन सोल्जर की ड्रिलिंग, यानी कि पर्सियन सोल्जर का परेड उसको मनमोहक लग रहा था। ओके। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन देखिए क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पे एकदम विरोधाभास प्रतीत होता है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ में, लेकिन मेरे पास ताकत थी, टू रेसिस्ट माने इसका विरोध करने की। किसका विरोध? जो चीजें मेरे मन को मोह रही थी ना, ये ड्रिलिंग मेरे मन को मोह रही थी, और दिन कैसा था? वार्म था, ब्राइट था, ये सब मेरे मन को मोह रहा था। लेकिन क्या करा उसने कि जो चीजें मेरे मन को मोह रही थी, मेरे पास ताकत थी इनका विरोध करने की। और जब उसने ताकत मतलब प्रयास किया विरोध करने का, तो उसने क्या किया? एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वहां से जल्द से निकल पड़ा। हरीड माने बहुत जल्दी की उसने, टू स्कूल, स्कूल जाने की। अब चूंकि डर लगता है ना कभी बाहर जाओ स्कूल से, हालांकि मैंने तो बचपन में किया है, हो सकता है आप लोगों ने किया हो।
कभी कभी स्कूल जाने का मन नहीं होता है तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन डर लगता है कि स्कूल में क्या हो रहा होगा, है ना, पिटाई होगी, नहीं जाएंगे, तो डर तो लगता ही लगता है। तो कभी कभी एकदम बेचैनी हो जाती है स्कूल जब नहीं जाते हैं, चुरा के कोई मतलब चोरी कर जाते हैं स्कूल ना जाने की, तो बहुत डर सा लगता है। तो वही डर उसके अंदर था, किसके अंदर, फ्रांस के अंदर। फ्रांस नाम का लड़का है, देखो फ्रेंच नाम की भाषा है, FRENCH, फ्रेंच नाम की भाषा है, और FRANZ, ठीक है, ये फ्रेंच नाम का लड़का है बेटा। ओके, आगे देखिए, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल से, यानी कि टाउन हॉल, कस्बे के हॉल से मैं जब गुजरा, यानी कि कस्बे का जो चौक था, उस चौक से जब वो गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में होता है समाचार बोर्ड, ठीक है ना, सूचना पट कह लो, सूचना पट, सूचना पट के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years, 1 मिनट बेटा, आगे देखिए, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बड़ी भीड़ थी, कहां पर भीड़ थी, फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी कि सूचना पट के सामने बड़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, यानी कि लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल अवर बैड न्यूज, यानी कि हमारी जितनी भी बुरी खबरें थी, हैड कम, आई थी, कहां से, फ्रॉम देयर, देयर माने उसी बुलेटिन बोर्ड से, यानी कि पिछले 2 सालों से उस बुलेटिन बोर्ड से बुरी खबरें आ रही थी। कैसी खबरें आ रही थी, लॉस्ट बेटल्स, कि युद्ध हार गए, पहली बुरी खबर। द ड्राफ्ट, सूखा पड़ गया, खाना नहीं मिलेगा, पॉवर्टी हो जाएगी, है ना, ये एक बुरी खबर। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, यानी कि वो जो पर्शियन सोल्जर थे ना, उन्होंने फ्रेंच पर कब्जा कर लिया था, फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, तो कमांडिंग ऑफिसर जो वहां पर आदेश देने वाले अधिकारी थे, उनके हमेशा आदेश आते थे, चलो ऐसा करो वैसा करो, है ना, उनसे बड़ा परेशान थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने फिर अपने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, मतलब वो जा रहा था दौड़ा दौड़ा स्कूल, वो मतलब स्कूल के लिए रुका नहीं, वो दौड़ते दौड़ते सोच रहा था, क्या सोच रहा था, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, अब क्या मामला हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पेज के लिए देखेगा, जस्ट दिस पेज हैड एंड, वेट फॉर द नेक्स्ट पेज। आगे देखिए बेटा, हाँ, तो बिना रुके हुए वो स्कूल चला गया। अब देखिए क्या होता है, देन एज आई हरीड, माने उतनी जल्दी की, एज फास्ट एज आई कुड गो, यानी कि वो इतनी तेज गया जितनी तेज वो जा सकता था, ठीक है ना, एज आई हरीड एज फास्ट एज आई कुड गो, यानी कि इतनी तेज दौड़ा जितनी तेज वो दौड़ सकता था, कहाँ के लिए, स्कूल के लिए। द ब्लैक स्मिथ वासर, एक वासर नाम का जो ब्लैक स्मिथ है, हु वाज देयर, वो वहीं पर था। तो विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मैंने होता चेला, प्रशिक्षु, ठीक है, जैसे उसी लोहार का कोई चेला था, वो लोहार अपने चेले के साथ वहां पर खड़ा हुआ था। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी समाचार पढ़ रहा था, बुलेटिन में समाचार वो भी पढ़ रहा था, रीडिंग द बुलेटिन, ठीक है। कॉल्ड आफ्टर मी, वो भी समाचार पढ़ रहा था, तो वो मुझसे बोला, क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, बब मैंने बता बच्चे, कहता बच्चे, डोंट गो सो फास्ट, ज्यादा तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि तुम अपने स्कूल, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बिल्कुल समय रहते हैं, समय से पहले ही पहुंच जाओगे, माने बात तुम्हारे पास बहुत अधिक समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत अधिक समय है इस तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए। ओके, कौन कहता है, ये वासर नाम का एक ब्लैक स्मिथ है, जो अपने अप्रेंटिस के साथ में वहां पर खड़ा हुआ समाचार पढ़ रहा था। वो उससे क्या बोला कि बच्चे ज्यादा तेज मत जाओ, डोंट गो सो फास्ट, तुम समय की अधिकता से, यानी कि तुम्हारे पास बहुत अधिक समय है टू गेट योर स्कूल, अपने स्कूल पहुंचने के लिए। ओके, अब जब इतनी बातें हुई तो फ्रांस था बड़ा चक्कर में पड़ गया। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो फ्रांस ने क्या सोचा, फ्रांस ने सोचा
मैंने सोचा ही वॉज मेकिंग फन, वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो, है ना, मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। तो फ्रेंड ने मन में सोचा कि हो सकता है मेरा मजाक उड़ा रहा हो, कि मैं स्कूल जाता नहीं हूँ, आज दौड़ा दौड़ा हफा हफा जा रहा हूँ, है ना, तो वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो, ऐसा सोचता है वो। एंड रीच्ड एमहेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। आगे देखिए, जब वो दौड़ता दौड़ता वहां पहुंचा, एंड रीच्ड, कहाँ पहुंचा, एमहेमल्स लिटिल गार्डन, यानी कि हैमिल के छोटे से बगीचे में। वो जो उनके स्कूल के सामने उसका बगीचा था, एमहेमल का बगीचा, ओके। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी कि बहुत हफ रहा था, सांस फूल चुकी थी उसकी, इतनी तेज दौड़ कर वो आया था। अब देखिए वहां का वातावरण कैसा था बेटा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, यानी कि जब स्कूल प्रारंभ होता है ना, स्कूल जब स्टार्ट होता है, जैसे प्रेयर से आप लोग छूटते हैं तो बड़ा शोर शराबा करते हैं, है ना, शोर शराबा करके क्लास में बैठते हैं तब जाके, तो वही वहां पर भी होता था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट होता था, प्रारंभ होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, बड़ा बहुत बड़ा शोर शराबा होता था, बहुत शोर शराबा होता था। कैसा शोर शराबा, ऐसा शोर शराबा होता था कि विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यानी कि इतना शोर शराबा होता था कि गलियों तक भी सुना जा सकता था, कुड बी हर्ड, सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, गलियों के बाहर भी। इन द ओपनिंग, कैसा शोर कैसा था, देखिए बेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क से, डेस्क को खोलना बंद करना, शटर होती थी ना उस जमाने के, जो डेस्क होती थी, डेस्क में और रैक लगी होती थी, तो उस रैक को बंद करना, क्लोजिंग, बंद करना और खोलने की आवाज। लेसन्स रिपीटेड इन यूनियन, यहाँ पे यूनियन लिखा है, ये जो है साइलेंट है बेटा, ठीक है। लेसन्स रिपीटेड, आप जब जो पहुंचते हैं तो पता होता ना कि पहले पीरियड में सुना जाएगा, तो भाई 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 रटते रहते हैं ना, तो वैसे वहां शोर हो रहा था, रिपीटेड, लेसन रिपीटेड का शोर हो रहा था, वेरी लाउड। और रिपीट भी कैसे करते हो, अपने कान बंद कर लिए, दूसरे से मतलब नहीं है ना, चिल्ला चिल्ला के रिपीट कर रहे हैं, तो वेरी लाउड लेसन रिपीटेड, इसका शोर हो रहा था, ठीक है ना, यानी कि डेस्क को खोलने बंद करने का शोर, लेसन रिपीटेड का शोर, और काहे का शोर होता था, विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर, देखो लिखा है ना, यानी कि अपने कान बंद कर लिए, विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर, यानी कि अपने हाथों को कानों पर रख लेना, टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी कि अच्छे से समझने के लिए। अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं विद्यार्थीगण, यानी कि लेसन रिपीट करते हैं, अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते हैं, है ना, फिर जोर जोर से चिल्लाते हैं, है ना, तब लेसन रिपीट करते हैं, यानी कि अच्छे से समझने के लिए। अच्छा, एंड द टीचर, और कैसा सुर होता था, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, वो बड़ी भयानक क्षण, रैपिंग, जो पटकता रहता था वो, ऑन द टेबल, माने मेज पर पटकता रहते थे, नहीं कि वो जो एमएमएल टीचर थे ना, वो बहुत भयंकर छड़ी रखते थे, समझे, और जो उसे मेज पर पटकते रहते थे तो वो उसकी जो आवाज जाती थी वो भी गलियों के बाहर जाती थी। बट लेकिन हुआ क्या भाई, शोर शराबा तो बहुत था, रोज शोर शराबा होता था यूजुअली, है ना, रोज होता था, लेकिन आज क्या हुआ, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज इतनी शांति थी, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू द गेट, और मैं पहुंचा, आई हैड काउंटेड, मैं पहुंचा, ऑन द कमोशन, कमोशन मैंने होता है दरवाजे पर, ऑन द गेट, गेट मैंने द्वार के, मतलब वो मेन दरवाजे पर पहुंचा, टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, वो कहता है कि मुझे पहुंचना था, आई हैड काउंटेड, मुझे पहुंचना था, कहाँ पहुंचना था, डेस्क तक पहुंचना था, विदाउट बीइंग सीन, यानी कि सबकी नजरों से बचते हुए, बीइंग सीन माने, विदाउट बीइंग सीन माने होता है बिना किसी को दिखे हुए, सबकी नजरों से बचते हुए वहां कहाँ तक पहुंचना था, कमोशन से, गेट से होकर के अपनी डेस्क तक पहुंचना था। लेकिन भैया शोर शराबा होता तो पहुंच जाता, लेकिन था तो मेरा आल्सो स्टिल, बड़ा शांति थी, तो कैसे पहुंचता, ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग, दैट डे एवरीथिंग, एक मिनट, जस्ट सी, also still I had counted commotion to get my desk without being seen, यानी कि मुझको कमोशन गेट से होकर के अपनी मेज तक बिना किसी को दिखे पहुंचना था, बट आपको, लेकिन शायद ही, बिल्कुल, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन भैया हुआ क्या, एवरी डे एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट, इतना शांत पड़ चुका था, इतना शांत, हैड टू बी मैंने पड़ चुका था, एज क्वाइट एज, इतना शांत जितना संडे मॉर्निंग को। संडे मॉर्निंग को कभी स्कूल गए हो, अगर गए होगे तो देखा होगा, अगर अकेले गए होगे तो, पढ़ने गए हो तो तब तो वही शोर शराबा होगा, है ना, लेकिन अगर अकेले गए होगे तो वहां का सन्नाटा अगर देखा होगा तो सेम सन्नाटा उस दिन वैसा ही था, लेकिन वो संडे मॉर्निंग नहीं थी,
समझ गए? वो दिन संडे मॉर्निंग नहीं था, लेकिन उस दिन इतना सन्नाटा था जितना सन्नाटा संडे मॉर्निंग को होता है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स। तो फ्रेंड ने कहा थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, यानी कि उसने विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा, अपने खिड़की मतलब खिड़की से झांका तो उसको उसके सहपाठी दिखे। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो अपने पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, अपने पहले से मतलब पहले से ही अपने स्थान पर दियर प्लेसेस माने बैठे हुए थे। एंड एम हैमेल, और वही उनके अध्यापक एम हैमेल, देखो नाम आ गया, एंड वही उनके अध्यापक एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे टहल रहे थे, कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते, कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी वही लोहे वाली छड़ के साथ में, अंडर हिज आर्म, यानी कि जो से अपने बगल में दबा लेते थे। अंडर हिज आर्म यानी अपने बगल में दबा के ऊपर नीचे की ओर टहल रहे थे। ठीक है, अब देखो इसको करना क्या था फ्रेंड्स को। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था। पहले क्या करना था? आई हैड टू ओपन द डोर, दरवाजा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, माने सबकी नजरों के सामने से होकर जाना था। बड़ी प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स को बेटा। पहली बात तो वो सोच रहा था, बड़ा सोच रहा होगा, जाऊंगा बैठ जाऊंगा, किसी को दिखे कोई मतलब एमएमएल देख ही नहीं पाएगा। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया, सब कुछ इतना शांत था जैसे संडे मॉर्निंग। अब जाएगा कहाँ वो, है ना? तो उसको दरवाजा खोलना था और सबकी नजरों के सामने से होकर जाना था। यू कैन इमेजिन, आप सोच नहीं सकते। इमेजिन माने सोच ही नहीं सकते, कल्पना कर सकते हैं आप, सोच नहीं सकते, कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड, और कितना डरा हुआ था, भयभीत था। आई वाज माने मैं था, कितना डरा हुआ और कितना शर्मिंदा। ब्लस्ड माने शर्मिंदा, हाउ फ्राइटेंड माने भयभीत। तो आप कहता, फ्रेंड कहता है आप अनुमान नहीं लगा सकते कि मैं कितना डरा हुआ शर्मिंदा था बेटा। ठीक है, आगे देखिए। अब डरा हुआ था, शर्मिंदा था, सबकी नजरों से होकर सामने जाना था, है ना? तो वो बड़ा भयभीत था। लेकिन हुआ क्या भाई? बट नथिंग हैपेंड, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। एमएनएल स्वामी, जैसे एमएनएल ने मुझको देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, बड़े प्यार से बोले, वो बड़ा आश्चर्य में हो गया। एमएमएल ने देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से बोले, दयालुता से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। छोटे फ्रेंड्स, एमएमएल टीचर उनके बोले, क्या बोले? लिटिल फ्रेंड्स, चलो जल्दी से अपने स्थान पर पहुंचो, है ना? गो टू योर प्लेस क्विकली, चलो जल्दी जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो, है ना? वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वेयर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे। वी वेयर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे। विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। चलो जल्दी अपने स्थान पर पहुंचो, शुरू करने फिर, है ना? ऐसा बोले एमएमएल। बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। अब देखिए लास्ट पेज है आपका। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। तो कहने लगा, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से उछला, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक तो कुछ नहीं हुआ। यानी कि जब मेज पर से उछला, कूद कर बैठ गया, तब तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन भैया हुआ क्या? देखिए बेटा क्या हुआ। जस्ट सी व्हाट हैपेंड। ये देखिए, ये फ्रेंड है बेटा, ये आपका, ये जो है ना, ये फ्रेंड है। ये देखिए, ये यहाँ पे, ये गली चौक है ना, चौक, ये चौक है आपकी। इस चौक में कहीं पर बुलेटिन बोर्ड लगा होगा, है ना? बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड पे लोगों की ये देखिए भीड़ लगी हुई है, ये भीड़ लगी हुई है। ठीक है, ये भीड़ लगी हुई है। इन्हीं भीड़ में वो लोहार ने उसको टोका था कि ये फ्रेंड है आपका। ठीक है, ये देखो किताबें लेकर स्कूल जा रहा है, बैग नहीं है इसके पास। नेक्स्ट, आई जम्प्ड ओवर द बेंच। एक मिनट। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर से उछला और कहाँ बैठ गया? सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक तो कुछ नहीं हुआ, है ना? तब तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर हुआ क्या? फिर व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। व्हेन आई हैड गॉट, यानी कि जैसे ही मेरी दृष्टि पड़ी तो मैं थोड़ा सा भौचक्का सा रह गया, थोड़ा सा भौचक्का रह गया। क्या, क्यों भौचक्का रह गया? डिड आई सी, क्या मैंने देखा नहीं? दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि मेरे जो अध्यापक थे ना, दैट आवर टीचर, हमारे जो अध्यापक थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो बड़ा वही सुंदर वाला ग्रीन कोट पहने हुए थे, हरा कोट, सुंदर वाला हरा कोट। हिज फ्रिल्ड, एक मिनट, इसमें है कि नहीं है आगे? यहाँ पर आपका लेसन समाप्त होता है, इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में जस्ट इसी पैराग्राफ के आगे आपको ले चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा विदाउट यू के सामने, ठीक है ना, विदाउट यू पर आप टिक कर लीजिएगा, विदाउट यू पर आप टिक कर लीजिएगा, ओके, विदाउट यू पर टिक कर लीजिएगा, ओके, यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आपको कल पढ़ाएंगे जस्ट नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलो फिर एंड करते हैं क्लास को।